तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेस्टिज विज़न पर। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खूब खाना खाने के बाद भी कई लोगों का वज़न नहीं बढ़ता है। दुबलापन यानी थिननेस उनके लिए परेशानी बन जाता है। इससे न सिर्फ उनका शरीर कमज़ोर दिखता है बल्कि उनका आत्मविश्वास भी गिरने लगता है। कुछ लोग जब इन सब से परेशान हो जाते हैं तो वह वज़न बढ़ाने की दवाई या कैप्सूल यानी कि वेट गेन कैप्सूल्स का सेवन करते हैं। क्या वज़न बढ़ाने के लिए दवाई यानी मेडिसिन टू गेन वेट लेना सही है? इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं क्या? कुछ लोग वज़न बढ़ाने के लिए घरेलू नुस्खों यानी होम रेमेडीज़ फॉर वेट गेन अपनाते हैं। तो वज़न कम करने के लिए ज़्यादातर लोग अक्सर एक्सरसाइज और डाइट का सहारा लेते हैं। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनका वज़न ना तो वज़न बढ़ाने की डाइट यानी वेट गेन डाइट से बढ़ता है और ना ही खान पान से। थक हार कर दवाइयाँ लेने वाले लोगों के शरीर को फ़ायदा पहुँचने की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि वज़न बढ़ाने वाले कैप्सूल्स यानी मेडिसिन्स का असली काम क्या होता है। दुबले पतले लोग सोचते हैं कि वह कितना खाते हैं फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ता है। दुबलेपन से परेशान और डाइट के बाद भी वज़न न बढ़ाने जैसे परिणामों के बाद कई लोग वज़न बढ़ाने वाले कैप्सूल्स लेते हैं। कुछ लोगों का वज़न सही डाइट लेने के बाद भी नहीं बढ़ता। जब आप वज़न बढ़ाने के लिए दवाइयों का सेवन करते हैं तो यह दवाई सबसे पहले आपकी भूख बढ़ाने का काम करती है। फिर आप अपने डाइट को बढ़ाते हैं और खाने के साथ ऐसी चीज़ें भी खा लेते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, जैसे जंक फूड्स जो आपके लिए नुकसानदायक होता है। ज़्यादा भूख लगने पर आप अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं देते हैं और वज़न बढ़ाने के चक्कर में आप गलत चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि वज़न बढ़ाने वाले कैप्सूल्स की क्या हकीकत है, यानी कि इन कैप्सूल्स को लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, हेल्दी डाइट लें और समय समय पर व्यायाम करते रहें। वज़न बढ़ाने की दवाइयों का सेवन करने से कई बार आपका वज़न बढ़ जाता है, लेकिन कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। आपको इन दवाओं के साथ पौष्टिक आहार और व्यायाम को भी शामिल करना ज़रूरी होता है। व्यायाम के साथ तालमेल बनाकर दवाओं से सही तरीके से वज़न बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा यह आपके शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। दूसरा और बहुत ही अहम पॉइंट, आपको अपने दिमाग में अपने वज़न को अचानक से बढ़ाने को लेकर गलत अभिधारणाएं नहीं बनानी हैं। अपने वज़न को बढ़ने में समय दें। ऐसा नहीं है कि आज आपने दवाई खाई और कल आपका वज़न बढ़ गया। ऐसा किसी भी हालत में नहीं हो सकता। आपका वज़न अचानक से बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसके लिए आपको कुछ समय भी लग सकता है। अगर आप दवाई लेते भी हैं तो आप इसके लिए पूरा समय दें और हेल्दी तरीके से अपने वज़न को बढ़ाएं, जिससे कि आपकी बॉडी भी फिट रहे। तीसरा पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कम होने पर आपका वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है। वज़न बढ़ाने की कुछ दवाएं आपके मेटाबॉलिज्म की रफ्तार को धीमा कर देती हैं, इससे वज़न भी बढ़ने लगता है। लेकिन कई बार मेटाबॉलिज्म की धीमी गति कई स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकती है। इससे आपके शरीर की एनर्जी भी कम हो सकती है। तो अभी तक आपने वीडियो में जाना कि वज़न बढ़ाने वाली कैप्सूल्स यानी मेडिसिन हमारे शरीर में किस तरह काम करती है और इन कैप्सूल्स को लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं। पर यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपको इन चीज़ों के बारे में सामान्य जानकारी देने के लिए है। यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपको और भी अच्छी गाइडलाइंस मिल सके।
तो अभी तक वीडियो में हमने वज़न बढ़ाने यानी वेट गेन के बारे में बहुत कुछ सीखा और जाना। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको अपने शरीर में वेट गेन करना है, अपना वज़न बढ़ाना है, तो आप वेस्टिज कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। तो वेट गेन के लिए आपको वेस्टिज कंपनी के ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। वेस्टिज प्रोटीन पाउडर, वेस्टिज स्पाइरुलिना, वेस्टिज कोलेस्ट्रम और वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एडिशनली वेस्टिज नोनी कैप्सूल्स का भी सेवन कर सकते हैं, यह भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मगर याद रहे कि वेस्टिज नोनी किडनी संबंधी पेशेंट्स यानी जिनको किडनी से रिलेटेड समस्याएं हैं उन्हें नहीं लेनी चाहिए, इससे उनकी समस्या और बढ़ सकती है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उनको आप ये सारे प्रोडक्ट्स ना दें। उनके लिए एक वेस्टिज का इनविगो प्रोटीन पाउडर है जो कि स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है, तो आप अपने बच्चों को इनविगो प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों को वेस्टिज के सप्लीमेंट्स ना दें, ये उनके लिए हानिकारक भी हो सकता है। साथ ही साथ ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड किए गए हैं, इन प्रोडक्ट्स की एक और खासियत है कि यह सभी प्रोडक्ट्स आपके बॉडी की स्ट्रेंथ और हाइट बढ़ाने में भी कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। यानी अगर आपकी एज अभी हाइट रुकने की नहीं हुई है, आपकी बॉडी ग्रोथ किसी कारण से थोड़ी बहुत रुकी हुई है, तो ये उसको फिर से चालू करने में आपके लिए सहायक हो सकती है। और क्योंकि हाइट बढ़ना हमारे जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, इसलिए इस बात की कोई परमानेंट गारंटी नहीं है कि यह आपको हाइट बढ़ा ही देगा। ये आपको मदद कर सकता है आपकी बॉडी ग्रोथ करने में, जिससे आपके हाइट के फैक्टर पे भी डिफरेंस आप देख सकते हो। साथ ही साथ एक बात का और ख्याल रखें कि अगर आप गर्भवती हैं या गर्भावस्था के दौरान आपको वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल नहीं लेना है। इन सभी प्रोडक्ट्स की सामान्य डोज यानी हमारी जनरल डोज जो है वो आपको बॉक्स के पैक पर ही लिखा हुआ दिख जाएगा। और फाइनली इन सभी प्रोडक्ट्स को आप किसी चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लें। और इस लॉकडाउन के दौरान आपके पास घर बैठे एक अच्छी और मस्कुलर बॉडी बनाने की अपॉर्चुनिटी है, इसलिए व्यायाम करते रहें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।